अष्टावक्र गीता के जो 4 श्लोक हमने पहले पढ़े, उसका हिंदी में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे। जो मोक्ष है तू चाहता। अपने दिल से ही पूछ लें भाई, हम में से कितने लोग हैं जो मोक्ष चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मोक्ष समझते हैं कि अर्थ ही क्या है इसका? विषय त्यागने की बात तो बाद में करेंगे। कभी हमने खुद से पूछा है कि हम आए कहां से हैं? कैसे वो एक स्पर्म एक ओवम वो मिल गए? कैसे ये पूरा जीव तैयार हो गया? कैसे उसके अंदर मन, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी बुद्धि है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका आपका इमोशनल कोशेंट है, आपका स्पिरिचुअल कोशेंट है, आपकी ये पूरी जिंदगी की जर्नी है जो आपने करी है। बच्चे हुए, जवान हुए, अब और एज बढ़ रही है। ये कैसे होता जा रहा है? हम हैं कौन? ये जादू सा नहीं लगता? चमत्कार सा नहीं लगता? एक बार पॉल ब्रंटन उड़िया बाबा से मिले। पॉल ब्रंटन एक अच्छे राइटर थे, तो वो किताबें लिखते थे, और जो ये वाली किताब लिख रहे थे उसमें वो इंडिया के जो भी उस समय के, ये 30s की बात होगी, 1930s की बात होगी, कि वहां जब उस समय इंडिया के जो भी प्रसिद्ध संत थे उनसे जाके मिलते थे। तो दो बातें उनकी बताता हूं। पहले तो चमत्कार वाली, कि उड़िया बाबा से मिले। उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे, एक रियलाइज्ड मास्टर जो स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। अब ये बेचारा अंग्रेज ये चमत्कार ढूंढ रहा था, जिसके भी जाता वहां कि आप कोई मेरे को चमत्कार दिखाओ। तो उड़िया बाबा से भी इसने कह दिया कि मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? तो उड़िया बाबा का जवाब था कि तुझे मालूम है कि तू कुछ दिन पहले एक बूंद था, और आज खुद को तू शीशे में देख ले क्या है। अगर तेरे लिए ये चमत्कार नहीं है तो कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। बस जो है हमारे को खारिश होती है ना, स्पिरिचुअल खारिश जिसे कहते हैं, कि विश्वास तब होगा जब चमत्कार दिखेगा। हम अंधे हैं अगर हम ये फूलों में सुगंध जो है उसको चमत्कार नहीं मान रहे हैं। अगर हम जो ये फलों में मिठास है, अगर हम ये जो हमारे अंदर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो खेल चल रहा है, ये नहीं चमत्कार है तो कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ फिजूल का अपने कहने के अनुसार कि भाई हम स्पिरिचुअल टाइम पास सा कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। दूसरी बात पॉल ब्रंटन की एक और, ये ज्यादा खूबसूरत बात है कि पॉल ब्रंटन को अब वापस जाना था इंग्लैंड। तो उनका उन दिनों में शिप से जाया करते थे। तो वो जब वो शिप के पास पहुंचे, शिप चलने वाला है, वो वापस जाने वाले हैं, तो उनका मनन चल रहा है, उनका कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है कि मैं इंडिया आया क्यों था? क्या सिर्फ ये चमत्कार देखने के लिए आया था? और यहां आकर मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं?
फिर इसी मनन में आगे बढ़ते हुए उनके मन में विचार आया कि मैंने सबसे बड़ा सेंट जिसको मेरा मन कहता है कि भाई वो खास ही थे एक, कौन देखे मैंने? तो जवाब आया कि रमणा महर्षि। वो उसी समय वापस हो गए, शिप में नहीं चढ़े कि रमणा के पास जाके रहूंगा। मैं कितना मूर्ख हूं कि ये मौका मेरे को मिल गया एक रियलाइज मास्टर के पास रहने का, और मैं वो गवाकर वापस जा रहा हूं और अपनी जिंदगी की जो भी जद्दोजहद होती हैं उनमें फिर फंसने जा रहा हूं। तो वापस आते हैं, जो मोक्ष है तू चाहता। मोक्ष का क्या अर्थ है? अहम की निवृत्ति, संसार का असत्य हो जाना। अहम क्या है? अपने को इस शरीर की लिमिटेशंस में बांध लेना। एक बार सोचो, अपने मन से पूछो कि मैं ये शरीर के साथ जो मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मैं खुद को एक लिमिटेड बीइंग मानता हूं। अगर मैं ये कुछ क्षण के लिए छोड़ दूं कि मैं ये शरीर हूं, मुझे क्या महसूस होगा? मैं लिमिटेड हूं। एक विचार है ना ये, कि मैं सीमित हूं इस बॉडी में, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में। मैं ये जीव हूं, सीमित, लिमिटेड। ध्यान से सोचो, ये आपके मन का एक विचार है, इसको बोलते हैं प्राइमल कंडीशनिंग्स। एक तो कंडीशनिंग्स हमने और दूसरी समझी हैं कि भाई धन होना चाहिए, या एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए वगैरह, जो आपका मन क्रिएट करता है। उससे भी पहले जो कंडीशनिंग आती है, प्राइम जो बेसिक कंडीशनिंग है, जिससे ये सारा कारोबार ये खड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए छोड़ते हैं भाई कि मैं लिमिटेड हूं, मैं समय से लिमिटेड हूं, समय से बंधा हुआ हूं। मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, ये छोड़ता हूं। मैं स्पेस से लिमिटेड हूं, नहीं, ये भी छोड़ता हूं। मुझे कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, ये भी छोड़ते हैं। मुझे कुछ कार्य करने हैं, कर्तापन, ये भी छोड़ते हैं। मैं करता हूं, विचार मात्र है। अगर पृथ्वी कहे कि मैं करता हूं, भाई तू कुछ नहीं कर रही, तू बेबस है अपनी धुरी पर घूमने के लिए और सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए।
कि मैं दौड़ रही हूं सूर्य के, तू कुछ भी नहीं कर रही है। एक गुलाब कहे कि मैं सुगंध देता हूं, भाई ये प्रकृतिवश हो रहा है। ये मैं सुगंध देता हूं, ये एक विचार मात्र है तेरा, जिसमें तू बिलीव करता है। तो वो विचार रखे या ना रखे, सुगंध तो फिर भी आएगी ही। पृथ्वी कहे कि मैं दौड़ रही हूं सूर्य के चारों तरफ, तो ये विचार रखे या ना रखे, दौड़ना तो तेरे को फिर भी पड़ेगा। अग्नि कहे कि मैं तुम्हें गर्मी दे रही हूं, ये विचार रखे या ना रखे, गर्मी तो वैसे ही आएगी। इसको बोलते हैं प्रकृतिवश होना, स्वभाववश होना। हर जो भी मैनिफेस्ट हुआ है वो स्वभाव लेके मैनिफेस्ट हुआ है। जो बाह्य वस्तुएं हैं उनके लिए समझना हमारे लिए आसान होता है कि चलो जी, आम का ये स्वभाव है, ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट, दशहरी आम ऐसा टेस्ट करता है, ये इसका स्वभाव है। ये लंगड़ा आम ऐसा टेस्ट करता है, सफेदा ऐसा, अल्फोंसो ऐसा, तोतापरी ऐसा। अपना सेब का अपना टेस्ट है, प्याज का अपना टेस्ट है, मिर्च का अपना टेस्ट। वो स्वभाववश हो रहा है ना, कोई कुछ कर तो रहा नहीं है। तो बाहर की चीजों को ये समझना आसान होता है, पर अपने मन को देखना थोड़ा ये सूक्ष्म है, सटल है, कि मन भी उसी तरह स्वभाववश कार्यरत है। आंखें खुली हैं तो देखेंगे ही, कोई चारा नहीं है आंखों के पास, दिखेगा ही आपको। कान खुले हैं तो सुनेगा ही आपको। तो कान का क्या क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है? सुनना। आंखों का क्या है? देखना। सिमिलरली पूरे शरीर में आप समझ सकते हो, यह भी फिजिकल है, यह भी चलो समझ आ जाता है। अब मन को भी आप समझो कि उसी तरह का एक अंग है। उसी तरह की एक चीज है जिसका स्वभाव क्या है? फीलिंग्स। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ इच्छा है, कुछ द्वेष है, कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें हैं लोगों से। हैं, कभी क्रोध आता है, कभी खुशी आती है, संतोष आता है, कभी कभी हेल्पलेसनेस लगती है, कभी आपको बहुत ही पावर लगती है अपने अंदर, कभी शक्तिहीन हो जाते हो, कभी शक्तिशाली। क्या हो रहा है? मन में ये भाव उठ रहे हैं, स्वभाववश उठते हैं। आप तटस्थ हो जाओ। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं? मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मैं मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। एक बार होके देखें तो सही कि इसका क्या अर्थ है। कि जैसे हम शरीर को कह पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, एक बार मन को भी कह पाए कि ये जो फीलिंग्स उठ रही है ना, ये सुबह में किसी बात पे गुस्से हो रहा था, थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा खत्म हो गया, मैं अपने काम में लग गया। थोड़ी देर के बाद किसी का फोन आया और मैं हंसी मजाक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर से मैं काम में लग गया। फिर मैंने कुछ खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग आई मन के अंदर। फिर किसी बात पे मुझे इरिटेशन आ गई। तो जो भी ये भाव आए थे, गुस्सा आया, इरिटेशन आई, बोर्डम आई, फिर खुशी आई, फिर दुख आया, फिर डर आया, एक बार तटस्थ हो जाएं। ये आने जाने वाले भाव हैं, अनित्य भाव हैं। अभी हैं, अभी नहीं हैं। पर जहां से या जिसको ये भाव आ रहे हैं, वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है।
मेरे को आ रहे हैं ना अगर, तो कुछ तो है मेरे मन में जो कन्वर्ट हो जाता है इन फीलिंग्स के रूप में, कुछ तो है उसी तरह जो कन्वर्ट हो जाता है इंटेलिजेंस के रूप में, कुछ तो है जो कन्वर्ट हो जाता है मेरी पर्सनालिटी के रूप में। एक ओवरऑल जो मेरे पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट करते हैं जीवन में, वो बन जाता है। हमने देखा ही होगा हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार वो पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं। तुम कितना भी समझा लो, कितने भी उपदेश दे दो, वो बात ठहरती ही नहीं है उनमें। तो वो क्या होता है, आपका चित्त है, जो हमने समझा है कि तीन गुण हैं, तमस है, रजस है, सत्व है, उनके कॉम्बिनेशन से आपका स्वभाव बनता है। उसको शायद साइकोलॉजी में ऑल्टर ईगो भी बोलते हैं। फिर आपकी कंडीशनिंग्स हैं, क्या हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, विचार मात्र तो है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव वर्ल्ड, जिसके आप जिसमें द्वंद्व हैं, जिसमें दो हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाइस है, ये वर्च्यू है, ये पसंद है मुझे, ये नापसंद है मुझे। आपका मन ये क्रिएट करता है द्वंद्वों को। अब ये द्वंद्व जहां से क्रिएट हो रहे हैं, हम समझना ये चाहते हैं कि वो क्या है। वो कैसे समझेंगे, जब हम ये मन और बुद्धि और चित्त से तटस्थ खड़े हो जाएंगे और खुद को कहेंगे कि ये जो अनित्य आने जाने वाले भाव हैं, मनोवृत्तियां हैं, मैं इनका दृष्टा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं उनसे आइडेंटिफाई नहीं करता। तो मैं मन भी छोड़ा, बुद्धि भी छोड़ी, चित्त भी छोड़ा, फिर मैंने शरीर के साथ आसक्ति भी छोड़ी। क्या रह गया फिर? नेति 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 न इति न इति, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। क्या रह गया? शांत अवेयरनेस, परफेक्टली स्टिल अवेयरनेस, जिसके अंदर अब रिलेटिविटी नहीं रही। जब विचार बंद हो गए तो आपको एब्सोल्यूट का एक्सपीरियंस होता है। एब्सोल्यूट मतलब जो बदलता नहीं है, जो जैसा पहले था वैसा ही अभी है, वैसा ही बाद में भी रहेगा, जो विचारों में बंधा नहीं है, जो समय से नहीं बंधा, जो स्पेस से नहीं बंधा, जो फीलिंग से नहीं बंधा, वो हम हैं, वो आप हैं, वो मैं हूं, हम एक हैं। इस एकत्व का अनुभव, अनंत एक का अनुभव, अपनी पर्सनालिटी का परमानेंट विलय हो जाना, अपने अलगाव का, सेंस ऑफ सेपरेशन का। एक बार सोच के ही देख लेते हैं। चिन्मय सागर, आनंदमय सागर, आनंद सिंधु में हम मर्ज कर गए। जैसे आकाश से हवा निकलती है, फिर थोड़ी देर बाद हवा आकाश में विलीन हो जाती है। भगवान क्या कह रहे हैं? यथा आकाश स्थितो वायु, आकाश में जैसे वायु स्थित है, जल में जैसे लहर स्थित है,
उसी तरह उस चिदाकाश में हम हैं। उस चिदाकाश के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। वो ही हमारी रियलिटी है। उसमें स्टेबिलिटी आना और अपना अलगाव, सेंस ऑफ सेपरेशन का पूर्णतया विलीन हो जाना समाधि की स्थिति कहलाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। यहां पहुंचने के बाद फिर आपका जन्म दोबारा नहीं होता। जब तक यहां नहीं पहुंचे हैं तब तक जन्म मिलेगा, जन्म मरण का चक्कर चलेगा। किसी ने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, रोते रोते, कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, कब होंगे कब होंगे। और इससे बिल्कुल जरा सा पहले वो बता रही थी कि ये संसार में कितने दुख हैं, मेरे बच्चे के कारण कितनी परेशानियां हैं, मेरे को परेशान हो गई हूं मैं उससे, मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे पेरेंट्स भी अब मेरे को नहीं समझ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद थोड़ा रोना शोना आ गया कि मैं तो अब मुक्त होना। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है भाई। अपना अस्तित्व कस के पकड़ा हुआ है, संसार का अस्तित्व कस के पकड़ा हुआ है। संसार से सुख दुख आता जाता प्रतीत हो रहा है और पक्की तरह प्रतीत हो रहा है। तो नहीं होगा। तो मोक्ष है तू चाहता, उसका मतलब क्या होता है? श्याम कृष्ण कहेंगे कि धागे के सारे मुंह हमने बट दिए, एक मुंह रह गया बस, और कुछ नहीं चाहिए, एक बुद्धि हो गई और बस इसी के लिए तड़प है, और बाकी सारी तड़पन खत्म है, जो हो सो हो। किसमें है ये? हमारी अपनी बुद्धि देखे ना, क्या क्या चाहती है, कहां कहां हमारे आसक्तियां फंसी हुई हैं, कहां कहां हमारे संबंध फंसे हुए हैं, उन संबंधों के कारण, उन आसक्तियों के कारण कहां कहां हमारे संकल्प फंसे हुए हैं। बस बीच में कह दिया कि मुक्ति चाहिए, क्या अर्थ हुआ इसका? तो आगे कहते हैं अष्टावक्र कि जो मोक्ष है तू चाहता, विषसम विषय तज तात रे, विषयों को विषसम तात, इसको तज दे। हे पुत्र, जनक को कह रहे हैं, हे पुत्र, अब विषयों को तज के जाओगे कहां भाई? विषय क्या है? जो इंद्रियों के विषय हैं, द सेंस ऑब्जेक्ट्स। सारा संसार ही सेंस ऑब्जेक्ट्स है। कहां जाओगे आप? कोई आकाश में तो रहने लग नहीं जाओगे रह भाई। चंद्रमा पे भी जाके तुमको अगर छोड़ दिया जाए तो भी वहां पर चंद्रमा तो है ना, दिख तो रहा है ना वो चंद्रमा भी। नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो हमारी डिपेंडेंस है, जो हमारी निर्भरता है कि हमको यहां से खुशी मिलेगी, जो उस निर्भरता के कारण हमारी अपेक्षाएं उठ जाती हैं, वस्तुओं के प्रति ये चीज मिल जाए, धन के प्रति, शोहरत के प्रति, लोगों के प्रति अपेक्षाएं उठ जाती हैं, उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए। जब ये सब शांत हो जाएगा तब माना जाएगा विषय विषसम विषय तज तात रे। जिसको समझ आ गई उसके लिए ये ऐसे खेल है, ऐसे हो गया। और जो बहुत फंसा हुआ है उसको समझ ही नहीं आ सकती है। यही माया है। भगवान ने कहा कि ये ज्ञान बहुत ही गुह्य है,
सीक्रेट ज्ञान है ये। भाई हम बात कर रहे हैं, सीक्रेट कहां है? गीता में पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, कहां सीक्रेट है? अरे भाई, सुन भी लोगे तो भी समझ नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए समझ भी आ गया, थोड़ी देर के लिए क्लैरिटी, वो बादल छट भी गए, धुआं हट भी गया, वो फिर आके ढक लेगा, फिर भूल जाओगे। तो जो ये अवेयरनेस के क्षण हैं, वो भोगों के क्षणों द्वारा आच्छादित कर दिए जाते हैं, उनको कवर कर लिया जाता है। जितना, यानी दूसरे शब्दों में, कि जितना संसार भरा हुआ है हमारे मन में, वो हमारी अवेयरनेस को ढक देता है। भगवान कहते हैं जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, नीचे अग्नि तो जल रही है पर धुएं के कारण दिख नहीं रही है। जैसे शीशे पे मैल आ जाए, मिट्टी लगा दो तो शीशे में आप अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाओगे। या तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गर्भ में बच्चा होता है, दिखता नहीं है पर है तो सही ना अंदर। तो जो बहुत तामसिक मन है, बहुत कंफ्यूज रहता है, हर चीज को टालता है, धूर्त है, झूठ बोलता है, बहाने लगाता है, दूसरों की चीजें हड़पना चाहता है, इसको गर्भ में बच्चे जैसे है, समझ ही नहीं आएगा, दिख ही नहीं सकता। जो राजसिक मन है, बीच बीच में वो थोड़ा सा शीशे से मिट्टी हटती है, थोड़ा सा दिखता है पर वो फिर मिट्टी आ जाती है। सात्विक मन जो है, फूंक मारी और धुआं चला गया, ऐसे एक सेकंड के अंदर। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपना सहज स्वरूप संभाल लिया वापस, लागी समाधि अखंड अपारा, फिर से समाधि में स्थित हो गए। मुस्कुरा गए, एक जरा सा आए उनका, अरे अरे अरे, वापस शंकर सहज स्वरूप संभारा। श्री रामकृष्ण को बस कृष्ण बोलने मात्र की देर होती थी, मां बोलने मात्र की देर होती थी और समाधि लग जाती थी। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? अगर हमारे को ये चाहिए तो पहले तो मुमुक्षु, पहले तो वो मोक्ष की तीव्र इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। और विषयों के अंदर अगर हम बहुत फंसे हुए हैं तो वो इच्छा पैदा ही नहीं हो सकती है, ये जन्म ऐसे ही निकल जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब वो तीव्र तड़प पैदा होती है ना, तो जैसे आप, जब सूर्य देव सुबह निकलते हैं तो लालिमा आती है पहले, तो वो लालिमा को देखकर आपको समझ आ जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। इसी तरह जब वो तड़प आ जाएगी आप में, जुनून आ जाएगा, पागलपन आ जाएगा, तो बस अब ये होने, फाइनल डेस्टिनेशन मिलने वाला ही है, अब दूर नहीं है। तो अभी हमारे को ये प्राइमरी बात है हम सबके लिए कि जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं चाहिए, अपने कर्मों का और कोई प्रयोजन नहीं चाहिए। जो हाईएस्ट प्रयोजन है उसके लिए जी रहे हैं हम। ठीक है, बीच में कर्म करने हैं, चलो परिवार, वो सब हो जाएगा, स्वभाववश हो जाएगा। अपना कर्म करते रहो, उसका फल मिल ही जाएगा आपको। आज तक भी तो भूखे नहीं मरे हो ना, चली रही है ना जिंदगी, ऐसे फिर भी चलती रहेगी। पर मन के अंदर एक तीव्र इच्छा डेवलप करनी है, संसार से अपेक्षाएं जीरो कर देनी है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सोसाइटी से, पॉलिटिशियन से, देशों से, जीरो अपेक्षाओं के लेवल पे आना पड़ेगा। अगर आप, ये जो महारथी हुए हैं पिछली सेंचुरी में, रमणा हुए, रामकृष्ण हुए,
विवेकानंद हुए थोड़ा टाइम पहले। आप देखो, ये कोई भी व्यक्ति उस समय अंग्रेजों को हटाने की बात इनके दिमाग में ही नहीं आती थी। बहुत सारों के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, गांधी, नेहरू, पटेल और जितने भी दुनिया भर के लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे सारे। जीवन का उद्देश्य क्या था? देश को आजाद करवाना है, देशभक्ति सर्वोपरि थी। पर वो रमणा के मन में वो इंपॉर्टेंस ही नहीं उठेगी, रामकृष्ण के मन में वो इंपॉर्टेंस ही नहीं आएगी उसकी। वो एक कपलेट शायद मैंने आपको रिट्रीट में बताया हो, बियॉन्ड द egoistic self is the family. Beyond the family is the community. Beyond the community is the country. Beyond the country is the entire world. And beyond the world is the knowledge of the highest self, who you are. तो जब सारे उद्देश्य खत्म हो जाएंगे, केवल एक परमात्मा, केवल भक्ति, केवल ज्ञान, केवल स्वरूप में स्थिति, केवल समाधि, तब समझना कि ये लालिमा नजर आ रही है। उनकी कृपा से सूर्योदय भी हो ही जाएगा। आर्जव क्षमा संतोष शमदम पी सुधा दिन रात रे। आर्जव ईमानदारी का जीवन, सरलता का जीवन, जरा भी लेश मात्र भी उसमें धूर्तता ना हो। दूसरों का पैसा हड़प लें या जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल जाए हमारे को, बहाने बनाना या धोखा देना या ट्रेचरी, बिट्रेयल वगैरह जीरो होना चाहिए। ये सरल जीवन चाहिए। और जो आजकल का, पहले भी जिक्र हुआ था कि जो हमारी आजकल की सोसाइटी में जो वैरायटी सीख करने की हमारी टेंडेंसीज हो गई हैं, ये मन को शांत नहीं होने देंगी। वो खाने में हो या कपड़ों में हो या जगहें देखने में हो, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेने में हो, ऐसा मन हमेशा उछलता रहेगा, कूदता रहेगा। मन के बारे में कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद कि मन ऐसी चीज है जैसे एक बंदर को पूरा एक शराब की बोतल पिला दी गई हो और ऊपर से उसको एक बिच्छू ने काट भी लिया। कैसे उछलता है फिर? वो टिक ही नहीं पाता, बंदर वैसे ही नहीं टिक पाता है, ऊपर से ये दो चीजें भी कर दो आप। तो ये मन की स्थिति है और उसको हम और हवा देते हैं। जो मन में उठता है वो लगता है कि ये तो पूरा ही होना चाहिए, उसको हम सोचते हैं कि वी आर फ्री बीइंग्स। वी आर नॉट फ्री बीइंग्स, वी आर इन अटर बॉन्डेज क्रिएटेड बाय आवर टेंडेंसीज। तो आर्जव, क्षमा, सबके लिए क्षमा। ठीक है, जो जैसे कर रहे हैं, मुझे कोई ना लेना ना देना, मगन रहना है मुझे अपने अपने परमात्मा में, अपने स्वरूप में, नाम में, मनन में, ध्यान में, ज्ञान में। संतोष, आत्म संतोष, भक्ति में संतोष पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। और कोई धन धन नहीं रहा, राम रतन धन पायो, मीरा कह रही है। शम दम, मन परफेक्टली क्वाइट, इंद्रियां परफेक्टली क्वाइट। आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर।
पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। चैतन्य को कर भिन्न तन से, कि मैं ये शरीर हूं, इस भाव को छोड़कर मैं प्योर ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस हूं, शरीर नहीं हूं, इस भाव को पकड़ना। चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर, हो जा अमर। अगला श्लोक क्या है? न त्वम विप्राधिको वर्णः, न आश्रमी नाक्ष गोचरः, असंगोसी निराकारोसी विश्व साक्षी, सुखी भव। कि तुम विप्र आदि, यानी मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ब्लिसफुल अवेयरनेस, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं नित्य हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं। वैसे देखा जाए तो आजकल ये चार जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण आदि हैं, एक संत हुआ करते थे स्वामी सत्यानंद जी, वो कहा करते थे कि ये तो बेकार की बातें हैं, आजकल सब वैश्य ही हैं। ब्राह्मण भी धन के लिए, क्षत्रिय भी धन के लिए, और वैश्य तो चाहता ही धन है, और शूद्र भी धन के लिए। सब बस धन को सर्वोपरि माने हुए हैं। असल में ब्राह्मण, क्या लक्षण है ब्राह्मण के? बाकियों के लक्षणों में हम नहीं जाएंगे, पहले ब्राह्मण का ही सोचते हैं। भगवान कहते हैं कि शमो दम तप शौचम शांतिर आर्जवम एवच, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिकता, ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये ब्राह्मण के धर्म हैं। तो असल में जो हम यहां बैठे हैं 8 लोग, तो बेसिकली हमारा ब्राह्मण का स्वभाव है कि परमात्मा में हमारी भक्ति हो, ये आध्यात्म ज्ञान जो है इसमें हमको स्थिरता मिले, हमको वैराग्य मिले। चीजें मान लो अब आज नहीं ग्रहण हो पा रही हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे को इतनी बुद्धि मिले, ज्ञान मिले। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हारा हूं कलेश बेकार। क्या कह रहे हैं हम हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या दे ही दीजिए हमारे को। ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। बस अब इसको चमकाना है। कैसे चमकेगा? साधना से सब चमकेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मन बार बार अपने पुराने स्वभाव में खींचेगा आपको, आपको अनअवेयरनेस में लेके जाएगा। आपका काम है बार बार अवेयरनेस में इसको उठाना, उसी को साधना कहते हैं। तो कह रहे हैं कि न त्वम विप्रादिको वर्णः, न आश्रमी, जो 4 आश्रम बताए गए, ये ब्रह्मचर्य है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यास है, नहीं, वो भी नहीं।
भाई ये सारे भी ये मन के विचार हैं, ये भी रिलेटिव वर्ल्ड के हिस्से हैं। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप, शिवो हम शिव, एब्सोल्यूट, द इटर्नल ट्रूथ। अब मैं रिलेटिव में नहीं हूं। पूरा जीवन, उसको आप सन्यासी कह लो या जो भी नाम, कोई नाम, उस नाम से क्या फर्क पड़ता है। पर जैसे एक जनक देव रहते हैं, जो मनस्थिति उनकी है, जैसे भरत हैं, जैसे राम हैं, जो मनस्थिति उनकी है, वो ही मनस्थिति मुझे चाहिए। इस घर में रहते हुए एक सन्यासी की तरह रहना है मुझे। तो न वर्णो, न आश्रमी, नाक्ष गोचर, अक्ष गोचर यानी आंखों से जो दिखता, देख सकते हो, न अक्ष गोचर, आप आंखों से देख नहीं सकते और किसी भी इंद्रिय से इसको आप अनुभव में नहीं ला सकते। तो कैसे अनुभव में आएगा? ये शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध ज्ञान से आएगा। श्री रामकृष्ण कहते थे, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा एक ही बात है। जब बुद्धि इतनी शुद्ध होती है कि बुद्धि में जो उतार चढ़ाव है वो सब खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाता है वो सब, तो आप आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, अनुभव में आ जाता है। तो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ सकता है, ये शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध ज्ञान से आएगा अनुभव में। असंगोसी, अब कोई आसक्ति नहीं रही। निराकारोसी, अब मैं शरीर की लिमिटेशंस में नहीं बंधा हुआ हूं। विश्व साक्षी, मैं अब जो कुछ भी है उसका साक्षी हूं, ब्रह्मांड का साक्षी हूं, उसमें लिप्त नहीं हूं। सुखी भव, ये जानकर तू सुखी हो जा अजर, हो जा अमर। आज इसके अपने स्वरूप के ऊपर मनन करते करते, अब बाकी का समय जो बैठा है, बचा है, हम वो बिताएंगे। और अब आने वाले टाइम में मैं नित्य शुद्ध आत्मा, आई एम ब्लिसफुल इटर्नल अवेयरनेस, आई एम ब्लिसफुल इटर्नल अवेयरनेस, इसकी दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you. Thank you. Bless you all. Thank you.